हर चार जानिब एक इस्लाह का प्रोपेगेंडा चल रहा है। कहीं नामे अली पर गुफ्तगू है, कहीं अहले बैते अतहार पर गुफ्तगू है, कहीं जिक्र अली पर गुफ्तगू है। मैंने ये नहीं कहता कि आप इस्लाह न कीजिए, आप इस्लाह कीजिए, मगर कब इसकी इस्लाह करेंगे? कब हमारी इबादत गाहों की इस्लाह होगी? कब हमारे नौजवानों की इस्लाह होगी? कब हम अपने असासे को बचा पाएंगे? जुल्म की तागूती कुव्वतें पूरे शद्दोमत के साथ हमारे तशख़्ख़ुस मिटाने के दर पे हैं। आखिर कब हम उनको तैयार करेंगे? हम कब उनकी इस्लाह करेंगे? क्यों नहीं खड़े हो गए संभल की सरजमीन पर? क्यों नहीं खड़े हो गए दिल्ली की सरजमीन पर? क्यों नहीं खड़े हो गए जब मॉब लिंचिंग हो रही थी? एक वक्त जब कोई एक जुर्म होता है, अगर उस जुर्म के लिए बंदा खड़ा हो जाता है तो उस जुर्म का सिलसिला मौकूफ हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जुल्म के लिए जितनी देर से उठोगे उतनी कुर्बानियां तुम देते नजर आओगे। लिहाजा जुल्म पर खामोश रहने वालों, जिस तरह जुल्म करना गुनाह है, वैसे किसी जालिम के जुल्म पर चुप रहना भी गुनाह है। बता दो वक्त की तेज रफ्तार हवाओं को, बता दो वक्त की तेज रफ्तार हवाओं को, बता दो वक्त के तेज रफ्तार तूफानों को, बता दो वक्त की तेज रफ्तार हामियों को कि हमने सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर भी पढ़ा है, हमने महमूद गजनवी का दौर भी पढ़ा है, हमने क़ुतैबा इब्ने मुस्लिम बाहली की चाबाजी को भी देखा है, हमने तारिक इब्ने ज़ियाद के सफीने को भी जलते देखा है, हमने मूसा इब्ने नुसैर के अज़्म को भी देखा है, हमने मोहम्मद इब्ने कासिम की अज़्म हिम्मत और जुरात को भी देखा है, हमने सैयद सालार मसूद गाजी का परचम भी देखा है। वक्त पड़ेगा तो सैयद सालार मसूद गाजी का अज़्म लेकर के और आला हजरत की कलम लेकर के दुनिया को दिखा देंगे, हम कल भी ईमान वाले थे, आज भी ईमान वाले हैं। यही मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत स्टेज पर गुर्राने का नाम नहीं है, मसलके आला हजरत चीखने और चिल्लाने का नाम नहीं है। मसलके आला हजरत इसका नाम है, जब जुल्म पूरे शद्दोमात के साथ फैल रहा था, लोग पैसों पे बिक रहे थे, रुपया उनका धर्म बन चुका था, सिक्के उनका दीन बन चुके थे, ऐसे आलम में जब फतवों की खरीदो फरोख्त हो रही थी, तब बरेली के शेर ने दुनिया को यह बता दिया, अहमद रजा दरहमो दीनार के नाम पर बिकने वाली जात का नाम नहीं है, अहमद रजा मुस्तफा के दीन पर जान कुर्बान करने वाली जात का नाम है। ना होगा जो जिम्मेदार उलमा है उन्हें मैदान अमल में आना होगा। आपको पता है कि जब चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने निशापुर की सरजमीन का रुख किया, उस वक्त दो शख्सियतें मौजूद थी। एक शख्सियत का नाम हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार है और दूसरी शख्सियत का नाम इमाम फखरुद्दीन राजी का पीर हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा है। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा है, बड़ी अजीमुल मर्तबा शख्सियत। उनका इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा, इतना लंबा वक्त नहीं है मेरे पास, मगर जब चारों तरफ से शहर को घेर लिया गया तो शहर के लोग गए और कहा, हुजूर दुआ कर दीजिए, शहर बच जाएगा। आपकी दुआओं में बड़ी ताकत है, आपकी तस्बीह में बड़ी ताकत, आपके हाथों में बड़ी ताकत, आपके लबों से निकलने वाली दुआ बाबे इजाबत से टकराती। हुजूर हलाकों के फितने से निजात मिल जाए। आपने इरशाद फरमाया, दुआओं का वक्त निकल चुका। बहुत गौर से सुनिएगा बात, कुछ लेके जाइएगा, बहुत हो गया हंगामा। तस्बीह के दानों से खेलने के वक्त गुजर गए और मेरी जबान में हंगामे हस्ती से अलग गोशा नशीनों, क्या बैठे दुआओं में असर ढूंढ रहे हो? दुनिया तो सितारों से भी आगे निकल पड़ी, तुम हिकमत यूना के खंडहर चूम रहे हो।
शेख ने तलवार निकाली, मुरीदीन ने कहा हुजूर जिन हाथों में तस्बीह के दाने, बहुत गौर से सुनिए, जिन हाथों में विधायक जी तस्बीह के दाने हैं, मुसल्ले हैं, हुजूर उन हाथों में तलवार। कही अभी तक तुमने तस्बीह के दाने देखे थे, मुसल्ले देखे थे, दुआएं देखती हूं, वो भी नबी की सीरत का एक हिस्सा है। जो तलवार देख रहे हो वो भी नबी की सीरत का एक हिस्सा है। कौम को दुआओं पर टिकाना बंद करो, अब तब्दीली लाने की जरूरत है, हालात के रुख को बदलने की जरूरत है। निकले तलवार लेके हजरत नजमुद्दीन कुबरा और हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार। हजरत नजमुद्दीन कुबरा दादे शुजात देते हुए अपनी जान जाने आफरी के सिपुर्द कर देते। क्या वो चाहते तो हलाकू खान की फौज को इशारा कर देते तो न जाने कहां चली जाती कपिल भाई। मगर हकीकत है कि ये आपको बताना चाह रहे हैं कि पता नहीं वो चीज आपके पास होगी कि नहीं होगी, आप क्या करेंगे। कौम मुस्लिम को एक रास्ता दिखा रहे हैं। जब हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार को गिरफ्तार किया तो तातारी सिपह सालार ने कहा इस बूढ़े को कहां से पकड़ के ले आए, इसको बेचोगे तो कोई कीमत भी नहीं मिलेगी। तो आपने फरमाया ऐसा ना कहो मैं बहुत कीमती हूं, ऐसा ना कहो मैं बहुत कीमती हूं, तुम मेरी कीमत को क्या जानोगे। फरमाया कौन खरीदेगा। तो एक सिपाही ने कहा एक गट्ठर घास के एवज बेच दो। कहा अब तुमने सही कीमत लगाई, मेरी यही कीमत है। कहा वो बूढ़े अभी भी वक्त है, अपना दीन धर्म छोड़ दे, जितनी आसाइशें तुझे चाहिए, जिंदगी से किसे नहीं प्यार होता, वो सब हम तुझे दे देंगे। हजरत गिरामी वकार हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने एक निगाह डाली, कहा तुझे जो करना है कर ले, ये जान अगर मेरी होती तो मैं सोचता कि दूं कि ना दूं, मगर जान है इश्क मुस्तफा, रोज हुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। हमने ये जान तो अजमत मुस्तफा कर पहले ही कुर्बान कर दी है, अब इस जान की जरूरत नहीं है। तलवार चली चश्मे जदन में, गर्दन इधर से उधर हो गई, राह हक का मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके फिक्र की वादियों को ले जाना चाहता हूं। ऐसे ऐसे हालात, जरूरत है आपको समझने की, अपनी सोसाइटी में तब्दील लाने की, एजुकेशन हासिल करने की। अब आपको हस्पानिया स्पेन के क्या हालात थे, 800 साल आपने हुकूमत की, कितने साल, मगर आज दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद जिसका नाम मस्जिद करतबा है, 1000 सुतून वाली, और जो 7 एकड़ में बनी थी, ये मुसलमानों की देन है। अब्दुल रहमान अद-दाखिल जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया। यूरोप में इस्लाम उस वक्त पहुंचा था 712 हिजरी ईस्वी में, और 712 ईस्वी में मोहम्मद इब्ने कासिम की क़यादत में सिंध में इस्लाम पहुंचा। बस चंद मिनट सुन लीजिए। 712 ईस्वी में ये रीजन क्या था वहां पहुंचने के, और अपने आप को आपको पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है आप कहां थे और कहां हैं। जबले तारिक से करीब और शिमाली अफ्रीका के साहिल पर एक किला है, और उस किले के गवर्नर का नाम काउंट जोलेन है। उसकी 2 बेटियां उस वक्त के ईसाई बूथ हुक्मरान राडरक नामी शख्स के महल में अदब और तालीम और एजुकेशन हासिल करने की गरज से बड़ी बेटी पर, ए बेटा ए इसी में रह गए यार, क्या भाई, अल्लाह रहम फरमाए, हमारी कौम पर संवर सुधरने वाली नहीं।
क्या बात बताना चाहता हूँ, आपके कान नाशना है इन बातों से, वो बातें बताना चाहता हूँ, 5-10 मिनट के अंदर ही मैं खत्म कर दूँ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। दो बेटियां, दोनों ईसाई हैं, बादशाह के दरबार में अदब सीखने के लिए गई। बादशाह की नजर पड़ी, उसने बड़ी लड़की को बुलाया। पहले तो बाप के प्यार की हैसियत से गुफ्तगू की, बादहू उसकी नीयत में फतूर आ गया और उसने बड़ी लड़की की इज्जत पर हाथ डाल दिया। आज हालात का रोना हम रोते हैं और हमारे घरों के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हम अपनी गैरत का सौदा खुद अपने हाथों से ही दूसरों को दे देते हैं। जो इस्लाम ने हुक्म दिया है, कहीं दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपनी बेटियों और बहनों को, कहीं गैर मजहब वाले लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और फिर हम ये शिकायत करते हैं कि हमारे साथ इस वतन अजीज में बड़ी नाइंसाफी हो। ऐसे हालात थे। उस बेटी की इज्जत जब लुटी थी, वो 3 रात शबाना रोज रोती रही और 3 रोज के बाद उसने खत लिखा, किसी तरह खत पहुंचा। उसके वालिद को पता चला तो उसने कहा हम बादशाह से लड़ नहीं सकते। कहां गया? शमाली अफ्रीका की तरफ, जहां के उस वक्त के गवर्नर, मुख्तसर में समझ लिए, मूसा इब्ने नुसैर थे। अपनी बात कही, कहा हमें कैसे मालूम कि तुम हमारे वफादार हो, धोखा नहीं करोगे। कहा जिसकी बेटी की इज्जत लुट चुकी हो वो धोखा नहीं दे सकता, लिहाजा आप मेरी नीयत पर एतबार करें। पहले बादशाह लोग अपना ताज उतार के अगर किसी के कदमों में रख देते थे तो इससे बड़ी खुद सुपुर्दगी का कोई मामला नहीं होता था। तलवार रख दिया, ताज रख दिया। मूसा इब्ने नसीर ने उस एक बेटी की इज्जत के लिए अपने होनहार सिपह सालार तारिक इब्ने ज़ियाद को भेजा। उसी उंदलस की सरजमीन पर, जब उंदलस की सरजमीन पर तारिक इब्ने ज़ियाद पहुंचे और उतरे तो अपने साथियों को इकट्ठा किया, अल्लाह की हम्द सना की। कहा कि मुसलमान जहां पे कदम रखता है वो जमीन उसकी हो जाती है, ये जमीन अल्लाह की है। अब यहां से हम लौटेंगे तो गाजी कहलाएंगे और इस जमीन पे हमारे साथ कुछ हो गया तो हम शहीद कहलाएंगे। कश्तियों को आग लगा दी। कैसे कैसे हालात आए, मगर हालात का रोना नहीं रोया गया। ऐसा महसूस हुआ कि अब मुसलमानों का वजूद खत्म हो जाएगा, मगर यकीन मानो उनके एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में नबी पाक की सच्ची मोहब्बत थी। इसी बुनियाद पर उनका कारवां आगे बढ़ता रहा। 2 साल की मुद्दत में पूरा स्पेन फतह हो गया। हर घर से कलमा तकबीर की आवाजें बुलंद होने लगी। वो यूरोप जिसे अपने इल्म पर नाज था, जब मुसलमानों की तालीम को देखा, अदब को देखा, तहजीब को देखा, तरबियत को देखा, तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया। 800 साल तक हुकूमत की, मगर 800 साल के बाद मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं आला कि तू आला, आपस की रस्साकशी ने मुसलमानों के इस मोड़ पे पहुंचा दिया कि गरनाता अलग हो गया, अशबेलिया अलग हो गया, करतबा अलग हो गया। जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद इब्ने साद था, उसके भतीजे अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद ने उसके खिलाफ साजिश की और तख्त पर काबिज हो गया। ईसाइयों को उसने लालच दिया कि हम तुम्हारा कब्जा करा देंगे। मुल्क के हस्पानिया बेच दिया गया। हमें गैरों से कोई गिला नहीं है, हमें गैरों से कोई शिकवा नहीं है, मगर अपनी सफों में हम देखते हैं तो गद्दारों की एक फौज नजर आती है, मीर जाफर के चाहने वालों की एक फौज नजर आती है, मीर सादिक का वजूद रखने वालों की एक फौज नजर आती है। सबसे पहले अपने अंदर से दलाली और गद्दारी का खात्मा करोगे तो यकीन मानोगे कि जमीन मोहब्बत पर तुम कदम रखोगे, वो जमीन तुम्हारा इस्तेकबाल करती नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए हजरात, बड़े अदब व एहतराम के साथ